गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी वो 16.4 यानी 16.4 प्रश्नावली चल रही थी और कुछ प्रश्न हम इसके कर चुके हैं और जो शेष प्रश्न रह गए हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। देखिए, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप, ठीक है ना। आयत फलकी समझ गए आप, आयताकार फलकों से क्या बनता है, घनाभ बनता है ना। यानी ये ठोस आयत फलकी जो है ये क्या है, घनाभ है। क्या है बेटा, घनाभ। इसको आप क्या बोल सकते हैं, घनाभ। एक घनाभ दिया हुआ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी हुई है 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर है 11। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, 10 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ऐसा आपको बेटा एक आयत फलकी यानी क्या दिया हुआ है, घनाभ दिया हुआ है। ऐसा ये आपको बेटा एक घनाभ दिया हुआ है। कौन सी आकृति दी हुई है बेटा, घनाभ, जिसकी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। लंबाई देखिए कितनी गिवन है आपको, 66 सेमी। चौड़ाई हम मान लेते हैं 42 सेमी और ऊंचाई हम मान लेते हैं 21 सेमी। ये देखिए आप, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको बेटा दी गई हैं, ठीक है, घनाभ की। अब कह रहा है कि इसे पिघलाकर बेटा आकृति में परिवर्तन करना है, इसे पिघलाकर ऐसे छोटी छोटी गोलियां बनानी है बेटा। क्या बनानी है, छोटी छोटी गोलियां, ठीक है। ऐसी गोलियां बनानी है बेटा, छोटी छोटी गोल गोल गोलियां बनाएंगे हम। और इन गोलियों का जो व्यास कहा गया है ना बेटा, किसी एक गोली की बात कर रहा हूँ, यानी इन गोलियों का जो व्यास है वो 4.2 सेमी है। तो आप मुझे बताओ इनकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। आप कहोगे सर 2.1 सेमी हो जाएगी। बेटा 4.2 में 2 का भाग दोगे, व्यास की आधी होती है ना त्रिज्या सदैव। अब ये कह रहा है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, आपके एक शीशे के ठोस आयत फलकी की माप आपको बेटा दे रखी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी थी। याद कीजिए कि इसको पिघलाकर 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। समझ गए आप, यानी बड़ी आकृति से छोटी आकृतियां बनानी है आपको। तो आप कहोगे सर गोलियों की संख्या, लिखिए आप, गोलियों की संख्या, ठीक है। तो गोलियों की संख्या क्या, बड़ी आकृति से, देखो जब भी आपको गोलियों की संख्या यानी जब भी आपको छोटी आकृतियों की संख्या, ऐसा सवाल पूछा जाए कि ऐसी आकृतियां कितनी बनाई जा सकती हैं, यानी छोटी आकृतियों की संख्या पूछी जाए, ये छोटी आकृति है यहाँ पर, ये बड़ी आकृति है। तो आप क्या करते हैं, बड़ी आकृति में छोटी आकृति का भाग देते हैं। मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ बड़ी आकृति क्या है, घनाभ। तो आप कहेंगे सर घनाभ का आयतन, लिखिए यहाँ पर, घनाभ का आयतन बटा में एक गोली का आयतन, ठीक है बेटा, एक गोली का आयतन, ठीक है। चलिए, घनाभ का आयतन लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई होता है बेटा, और गोली यानी गोलाकार है ना ये, तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर लंबाई हमारे पास कितनी है, बोलिए, घनाभ की 66 गुना में 42 गुना में 21, और ये कितना है 4/3, पाई की वैल्यू कितनी बेटा 22/7, और बेटा ये त्रिज्या आपके पास कितनी थी 2.1, तो 2.1 को आप 3 बार लिख दो ऐसे, ठीक है बेटा। अब आप कहेंगे सर अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब 21 से 21 चला गया और 21 से 2 पर गया 42, ठीक है बेटा। अब आप कहोगे सर ये 22 से कट जाएगा 3 पर, 22 दिया 66, ओके। फिर आप कहोगे कि सर अब देखिए 3 की टेबल से ये कट गया 7 पर, और ये 7 से 7 कट गया, ठीक है। और 4 की टेबल से कट गया ये 2 पर, ठीक है।
और 2 की टेबल से ये 1000 कट गया 500 पर। इस प्रकार बेटा कट कर दीजिए। तो बताओ आपके पास क्या रह गया, 3 गुना में 500, यानी आप कहोगे गोलियों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 1500 हो गई। यानी इस घनाभ को पिघला करके छोटी छोटी गोलियां जो है 2.1 त्रिज्या की कितनी बना सकते हो आप, 1500 गोलियां बना सकते हो। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। बड़ी आकृति में छोटी आकृति का भाग देना होता है। ठीक है, क्लियर है। चलूँ मैं आगे बेटा, अब चलिए। तो बेटा इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए। चलो, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के एक बेलनाकार बर्तन में, ठीक है, देखो एक 6 सेमी व्यास का एक गोला है जो 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन में, ठीक है, जिसमें पानी डाला, मतलब पानी है, डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ लिखने का जो इसका सिस्टम है वही टफ है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 11। देखो ये एक गोला है। क्या है बेटा, एक गोला है। इस गोले का बेटा आपको व्यास क्या दिया गया है, 6 सेमी। तो बेटा हम तो त्रिज्या की बात करते हैं, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 सेमी। राइट बेटा, बात समझ गए आप। और ये आपके पास में एक बेलनाकार बर्तन है। ये देखो आपके पास में क्या है, एक बेलनाकार बर्तन है। ये आपके पास में एक बेलनाकार बर्तन है। ठीक है बेटा, और इसका व्यास क्या दिया गया है बेटा आपको, देखिए इसका व्यास दिया गया 12 सेमी। तो आप कहोगे सर इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 सेमी। ठीक है, ओके। अब ये कहता है कि इस गोले को इस बेलन के अंदर डाल दो। इस गोले को क्या कर दो, बेलन के अंदर डाल दो। तो बेटा मान लो कि पानी का लेवल मान लो पहले यहां तक था। ठीक है, पानी का लेवल मान लो, इसमें पानी भरा हुआ है, पूरा नहीं भरा हुआ था। ये पानी का लेवल मान लो गोला डालने से पहले यहां तक पानी था। कहां तक, यहां तक। राइट, जब आप इसमें गोला गिरोगे तो पानी ऊपर की ओर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। जैसे मान लो आपने आधा गिलास पानी लिया, उसमें आप बर्फ का एक टुकड़ा गिर दो, तो गिलास में पानी पहले की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसमें बर्फ के टुकड़े का आयतन भी शामिल हो गया। इसी तरह से जब आप गोला इसमें गिरेंगे तो पानी पहले की अपेक्षा ऊपर आ जाएगा। मान लो कि पानी पहले यहाँ था, गोला गिरने के बाद में पानी यहाँ आ गया। यहाँ आ गया मतलब यहाँ आ गया। तो ये जो ऊंचाई में अंतर आया ना पहले की अपेक्षा, इस ऊंचाई को आपने क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। ये ऊंचाई कितनी, यानी पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। तो मैं आपको सिंपल सा बेसिक बता दूं कि जो गोले का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पानी का आयतन। कौन से पानी का आयतन, जो पानी पहले की अपेक्षा ऊपर की ओर चढ़ा है। देखो ये अंतर आ गया ना पानी के लेवल में। पहले पानी का लेवल ये था, अब क्या हो गया, ये हो गया। तो ये अंतर ही तो क्या, ये अंतर ही तो निकालना है आपको। यही तो ऊंचाई निकालनी है कि पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। इस पानी का आयतन, देखो इस पानी का आयतन इस गोले के आयतन के बराबर होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, पानी की जो आकृति है, जब पानी बेलनाकार बर्तन में है तो पानी की आकृति बेटा बेलन ही मानी जाएगी। ठीक है, गोले का आयतन लिखो बेटा कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मान रखते आर दोनों में सेम नहीं है, काट मत देना। वो बेलन है और ये क्या है, गोला है। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा बेटा। ठीक है, अब लिखिए 4/3। बेटा गोले का आर लिखिए कितना है, गोले की त्रिज्या कितनी है बेटा, 3। तो 3 × 3 × 3। ये आर बेटा बेलन का है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, 6 × 6। ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो आप कहोगे कि सर 1 3 तो हमारा कट गया, और ये कितना आ गया, 9 चौका 36, और इधर भी कितना है बेटा 36। तो h बराबर कितना आ जाएगा, 36/36, यानी कि आप कहेंगे सर ये आ जाएगा 1 सेमी। अतः पानी 1 सेमी ऊपर चढ़ जाएगा। पानी 1 सेमी ऊपर चढ़ जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने ये सवाल आपको समझा दिया है। इस
अगर मान लो नहीं समझ आता तो इस वीडियो को वापस रिवर्स करके एक बार दोबारा देखिएगा, सारी बातों को दोबारा सुनिएगा और मनन कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन कुछ नहीं है, मैंने कहा था ना, क्वेश्चन बहुत इजी है ये, ठीक है ना। बस लिखने का जो ढंग है ना इसका, वो शायद थोड़ा अलग हो सकता है, ठीक है। चलिए इसी तरह से बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बेटा आप ध्यान से क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ, पढ़िए कि 9 सेमी अंतः त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इजी सा प्रश्न है। चलिए मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी कम लग रही है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, देखिए ऐसे एक अर्धगोलाकार कोई बर्तन है आपके पास में ऐसा, ठीक है। अर्धगोलाकार एक कटोरा दिया हुआ है, ठीक है, और इस कटोरे की अंतः त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको, 9 सेमी। कितनी दी हुई है, 9 सेमी, ठीक है। अब इसके अंदर कोई द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को आपने क्या करना है, छोटे छोटे बेलनाकार बर्तन यानी बोतल, मान लो छोटी बेलनाकार बोतल ऐसी, अरे घर में आप फ्रिज के अंदर पानी नहीं रखते हो क्या बोतलों का, एक घड़े में से पानी निकालते हो और बोतलों में भर के फ्रिज में रख देते हो, बस वही तो कहानी है ऐसी बेटा। छोटे छोटे बेलनाकार बर्तन है, कौन से बर्तन है बेटा, ये बेलन के आकार के, और बेटा इनकी त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको, बेटा ये देखो, ये अर्धगोलाकार कटोरा बड़ा है ना, तो इसकी त्रिज्या बड़ी कर दो आप, छोटी आकृति की त्रिज्या छोटी कर दो। छोटी आकृति का व्यास दिया हुआ है, देखो आर दिया हुआ है बेटा, देखो व्यास 3 सेमी दिया हुआ है, तो आर कितनी हो जाएगी, 3/2 सेमी, और इनकी जो ऊंचाई दी गई है वो दी गई है आपको 4 सेमी, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से आप कि 9 सेमी अंतः त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा हुआ है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के, ठीक है, छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। अब बेलन का व्यास आपको 3 सेमी दिया हुआ था, तो बताइए त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर देखिए, वही बात, जब भी छोटी आकृति की संख्या निकालनी होती है तो बड़ी में छोटी का भाग देना होता है। तो आप कहोगे सर बोतलों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, अर्धगोले का आयतन बराबर, ठीक है ना, सॉरी बटा में बेलन का आयतन, बोतल का आयतन बेटा कितना, मतलब बोतल बेलनाकार है ना, तो छोटी आकृति बड़ी में छोटी का भाग दे दो, तो ये कितना 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा यहाँ बड़ी आकृति के लिए बड़ा आर लेना है, छोटी के लिए छोटा, और ये बेलनाकार है तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई तो कट गया बेटा। अब ये 2/3 आर का मान बताओ कितना, 9 × 9 × 9, ठीक है। यहाँ आर कितना है बेटा, 3/2 × 3/2 × एच कितना है 4। अब आप कहोगे सर इस 3 का 3 से गुना किया, 9 हो गया, 9 से 9 कट गया, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद में इस 3 की टेबल से ये 3 कट गया, और ये 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया, तो 27 गुना कितनी आ गई, 54, यानी 54 बोतल। तो कितनी बोतलों की आवश्यकता पड़ने वाली है, 54 बोतलों की। बड़ी आकृति में छोटी आकृति का हमने भाग दे दिया। तो बेटा आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे बड़े आराम से। चलिए तो आज इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्न करवा दिया है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर। अब हम देखिए, हर वीडियो में आपको पता है कि हम एक आपको प्रश्न देते हैं, ठीक है, जिसका आंसर लिख करके आपको अपने नाम सहित कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है, ठीक है। और पिछले जो अब नेक्स्ट पेपर जो आपका होने वाला है, इसमें मैं बता चुका हूँ कि एक प्रश्न, ठीक है, हमेशा टेस्ट में 5 प्रश्न आते हैं, अब की बार 4 ही आएंगे।
एक प्रश्न किसी वीडियो में से लेंगे, उसके ऊपर यदि आपका कमेंट किया हुआ है तो उसके आपको नंबर मिल जाएंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपके 4 प्रश्न ही माने जाएंगे। ठीक है, वो वीडियो मैं आपको टेस्ट होने से 1 दिन या 2 दिन पहले ही बताऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए आज देखो बेटा, क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास 6 सेमी है तो गोले का आयतन क्या होगा। देखो आज का प्रश्न है कि गोले का व्यास यदि 6 सेमी है तो गोले का आयतन क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ऑप्शन लिखिएगा आप 16 पाई, 20 पाई, 16 पाई, 20 पाई, 36 पाई। ठीक है, 16, 20, 36 और 30 पाई। आगे बेटा सबके आगे घन सेमी लिख लीजिएगा बेटा, क्योंकि आयतन है ना ये। अब इसमें जो सही ऑप्शन है, जो आपका सही आंसर है, वो आप बेटा कमेंट बॉक्स में अपने नाम सहित लिख करके बेटा कमेंट करेंगे। ठीक है, लो जी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा धन्यवाद, थैंक यू।